हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो ये 3 पायल मैंने रखा है। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी जानने की कोशिश करेंगे और टैरो कार्ड से जानेंगे। ये कुछ ऑरेकल्स है और पायल के रूप में है। तो आपको ये तीनों पायल में से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चुन लें। ये पायल नंबर 1 है रोज़ क्वार्ट्ज, पायल नंबर 2 क्लियर क्वार्ट्ज एंड पायल नंबर 3 एमेथिस्ट। तो जो अगर पायल के हिसाब से देखना है तो पायल के हिसाब से आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सा पायल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर क्रिस्टल से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके जो पायल भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ उसे आप सेलेक्ट कर लें। और टाइम स्टैंड जो है आप लोग खुद सेट कर लीजिएगा। मुझे मतलब जो देख रहे हैं, जो पहले व्यूवर्स होंगे वो पहले टाइम स्टैंड सेट कर लीजिएगा। मुझे अभी थोड़ा यूट्यूब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो जितना है मैं उतना कर दे रही हूँ। बाकी टाइम स्टैंड कैसे उसे डिस्क्रिप्शन में डालना है वो मुझे नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं कैसी रीडिंग निकलती है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मिलते हैं आपके पाइल्स में। हेलो पाइल 1, जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। ये कुछ ऑरेकल्स है जो लास्ट में हम देखते हैं। आपकी रीडिंग टैरो से मैं शुरू करती हूँ, ये बाद में मैं चेक करूँगी लास्ट में। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या होंगी, कैसे आप पहचानेंगे। स्पिरिट बताइए कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 यानी क्लियर क्वार्ट्ज सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस के क्वालिटीज़ क्या होंगे। द एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल, सॉरी ये वो कार्ड एक्स्ट्रा कार्ड है। टेन ऑफ पेंटिकल, स्पिरिट एम्परर को क्लेरिफाई कीजिए। टू ऑफ कप्स, स्पिरिट थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए। एट ऑफ वैंड्स, ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है। फोर ऑफ पेंटिकल, ये एक्स्ट्रा कार्ड आ गया है, तो उसे भी मैं ले लेती हूँ। एक्स्ट्रा कार्ड अगर फ्लो होता है तो ले लेना चाहिए, उसमें भी कुछ मैसेजेस होते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल क्यों आया, स्पिरिट क्या क्वालिटी है। द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, टेन ऑफ कप्स। तो इसे भी मैं यहाँ रख देती हूँ और रीडिंग शुरू करती हूँ। तो आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी ये होगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होंगे। जो भी काम करते होंगे किसी ब्रांच मतलब किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, मिलिट्री में हो सकते हैं, और वेल सेटेड होंगे, यानी कि उनके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो पूरी तरीके से सेटल होंगे
और उनकी क्वालिटी यही है कि जब वो आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, जब आपसे वो मिलेंगे, तो वो आपके साथ ज़रूर शादी के बंधन में ज़रूर बंधेंगे, क्योंकि ये द एम्परर का कार्ड बताता है कि ये फादरली नेचर वाले होते हैं और इनके लाइफ में जो भी होता है वो स्टेबिलिटी उन्हें ज़रूर देते हैं। और आपसे जब वो मिलेंगे तो वो आपसे मिलकर एक डीपली कनेक्टेड फील करेंगे और आपका जो रिश्ता है इनके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने ही बनाकर भेजा है। यानी कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सोलमेट हो सकते हैं या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो सोलमेट होंगे और उनमें ये क्वालिटी होगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। यानी कि आप दोनों का जो लव कनेक्शन होगा वो बहुत ही डीपली होगा और जन्मों तक चलने वाला होगा। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनमें हर तरीके की स्टेबिलिटी होगी। मतलब वो किसी पोस्ट पर अगर CEO है, मतलब बहुत ज़्यादा रिचेस्ट होंगे, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड, मतलब आपको जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो CEO है या किसी मिलिट्री में है तो वो आपको वो हर चीज़ देने में एबल होंगे जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी ये भी होगी कि वो आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे। आपके साथ किसी भी तरीके का अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपके साथ कोलैबोरेट करना हो तो आपके साथ मिलकर किसी भी फील्ड में आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। कहने का मतलब है आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। आपके साथ उनका गुड कम्युनिकेशन होगा। आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके साथ वो पैशनेटली अट्रैक्ट रहेंगे। मतलब हर समय उनका पैशन जो है बहुत ओवरफ्लो रहेगा और वो जो अपनी फीलिंग है वो भी आपको बहुत मुश्किल है कि बताएंगे, लेकिन उनका जो इमोशन है वो बताने वाले कम होंगे। यानी कि वो अपनी फीलिंग को, अपने पैशन को खुलकर आपको नहीं बताएंगे। यानी इंट्रोवर्ट इस माइंड में हो सकते हैं लेकिन आपसे बहुत प्यार करने वाले होंगे वो। ये जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत कंजूस कार्ड होता है। मतलब अपनी फीलिंग को अपनी इमोशन को शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे वो अपनी फीलिंग, अपने इमोशन को आपके साथ शेयर करने में बहुत कंजूसी करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस और फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही होंगी कि वो जैसे एम्परर का कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल, यानी कि वो बहुत रिचेस्ट होंगे। उनके सारे पेंटिकल लाइफ में आ चुके होंगे। यानी कि वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश होंगे। उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्दी होगी और आपको भी वही वेल्थ हो, वही सिक्योरिटी हो। आपको वो मिलने के बाद, आपसे शादी करने के बाद आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो एक फैमिली लाइफ में नीड होती है, यानी फैमिली लाइफ की ज़रूरत होती है। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी ये भी होगी कि वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल माइंडसेट में रहने वाले, किसी भी मतलब रिस्क टेकर होंगे। लाइफ में इतने बड़े पोस्ट तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आपके मतलब वो रिस्क टेकर होंगे, तभी वो उनके लाइफ में इतने ज़्यादा अचीवमेंट आई है। मतलब वो एक CEO के पोस्ट पर भी अगर होंगे तो भी वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत होती है। तो वो रिस्क टेकर होंगे और आपके साथ भी जब वो रहेंगे तो आपको भी वो फ्री स्पिरिट के जैसा फील करवाएंगे। मतलब एक फ्री स्पिरिट, किसी भी तरीके का टेंशन या फिर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट वो क्रिएट नहीं करेंगे और आपको भी एक काम और
स्मूथ लाइफ प्रोवाइड करेंगे और आपको भी वैसा वो फील कराएंगे। अपने इन्वायरमेंट में आपके साथ जब वो रहेंगे तो वही इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप किसी भी तरीके का टेंशन लेने का या फिर किसी भी तरीके का लाइफ के लिए बर्डन लेने का आपको वो नहीं कहेंगे। आप जिस भी फील्ड में सक्सेस चाहते हो वो उसमें आपकी हेल्प करेंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट करेंगे, आपके साथ गुड कम्युनिकेटर होंगे, यानी कि अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी होगी। और वो आपको एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। लीप ऑफ फेथ मतलब आपके जीवन में अगर करियर के लिए आपको अगर किसी का सपोर्ट चाहिए तो अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ होंगे तो ज़िंदगी में लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए वो आपके बहुत बड़े मोटिवेटर होंगे, मेंटर होंगे। वो आपको बहुत एक तरह से बोलिए वो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होंगे। और वो आपको 10 ऑफ कप्स, मतलब आप जब इससे मिलेंगे तो आपको भी ये फील होगा कि यही वो कनेक्शन है जिसके साथ आप पूरी ज़िंदगी आगे बढ़ने के लिए, पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपको वो फुल इमोशनल सपोर्ट, फुल इमोशनल फुलफिलमेंट इनके साथ फील होगा। और वही चीज़ें, वही इमोशनल सपोर्ट, वही फुल इमोशनल कनेक्शन आपको वो फील करवाएंगे। तो आपके जो ये ऑरेकल्स कार्ड हैं इससे भी देख लेते हैं कि क्या आया है। डेथ, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे कि कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी है या बैड टाइम अगर आपके साथ गुजरा है या उनके साथ गुजरा है तो वो एक मोटिवेटर की तरह है। वो जानते हैं कि कोई चीज़ अगर लाइफ में होती भी है तो वो एक लर्निंग के लिए होती है। किसी चीज़ का अंत भी होता है ना, तो अंत के आगे क्या होता है, डेथ के आगे रीबर्थ होता है। मतलब डेथ हुआ है यानी न्यू बिगिनिंग के लिए हमेशा वो आपको करेज करेंगे और ख़ुद भी एक करेजर होंगे, मतलब खुद भी एक मोटिवेटर होंगे। मतलब उनके लाइफ में अगर किसी चीज़ का एंड हुआ है, चाहे करियर में चाहे फैमिली में, तो वो जानते हैं कि ये लाइफ का पार्ट ऑफ द लाइफ है और इससे हमें जीवन में कुछ ना कुछ लर्निंग यानी सीखने को मिलता है। तो वो बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करेंगे और आपको भी वही प्रोवाइड करेंगे। लोनलीनेस, मतलब आपको वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ ही वो आपके बोलते हैं ना, आपके सबसे बड़े साथी बनके, सबसे बड़े सपोर्टर बनके, सबसे बड़े इमोशनल जो कनेक्शन है, इमोशनल जो सपोर्ट है, वो सपोर्टर बन के रहेंगे। मतलब हर जगह आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। और ट्रस्ट, तो आपका पार्टनर ऐसा होगा जो आपके लिए, मतलब आपको जो है या आप पर जो है बहुत ट्रस्ट करेगा, आपको फ्री स्पिरिट के जैसा दिखता है, आपको फुल ऑफ जॉय, आप उनके जीवन का सनशाइन होंगे। आपको भी उनके ऊपर ट्रस्ट का अगर लाइफ में अगर आता भी है तो भी वो उन चीज़ों को बहुत ही इजी तरीके से, अगर ट्रस्ट का इशू है तो वो दूर करेंगे और चाहेंगे आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करो। क्योंकि लाइफ पार्टनर है तो फुल्ली एक दूसरे को ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि ट्रस्ट अगर दो पार्टनर के बीच में अगर ट्रस्ट है, बिलीव है, तो वो जो फैमिली लाइफ है या मैरिज लाइफ है बहुत ही स्मूथली कटती है और वो जन्मों का रिश्ता बन जाता है। वो जन्मांतर जिसको बोलते हैं ना, वो जन्मों का रिश्ता बन जाता है। एक जन्म का नहीं, 7 जन्म जिसे बोलते हैं ना, 7 जन्म का वो रिश्ता होता है। तो आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा। आप दोनों जब मिलेंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले ने ही
बना कर भेजा है, क्योंकि आप दोनों में इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के लिए इतना पुल फील करेंगे कि आप एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। और अगर किसी भी तरीके का आपके मन में दुविधा है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, या किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये एंजल गाइडेंस भी मैंने निकाला है। तो इसमें बताया है पाइल 1 के लिए कि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। जब आप मेडिटेशन करें तो उसमें अपने आंसर ढूंढने की कोशिश करें, यानी कि जब आप शांति से जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना, तो जब आपके थॉट्स कम हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, तब आप उस मेडिटेशन में अपने अंदर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आपको डिवाइन ज़रूर उसका आंसर बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। और बिग हैप्पी चेंजेस। तो दूसरा है कि जब ये आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और एक हैप्पी चेंजेस आएगा आपके लाइफ में। मतलब एक हैप्पी चेंज इस पार्टनर के आपके लाइफ में आने के बाद आएगा। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि वी पॉजिटिव होकर रहें और पॉजिटिव होकर सोचें। अगर आपको फ्यूचर स्पाउस के लिए किसी भी तरीके का टेंशन है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव होकर सोचें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव फील करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और उसे मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में। निगेटिव अगर रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और वही मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास गॉड ने एक मैनिफेस्टिंग का पावर देकर रखा है कि आप जितना पॉजिटिव रहोगे और जिस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचोगे, वो चीज़ तुम अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ अपने लाइफ में तुम ला रहे हो। तो वी पॉजिटिव, अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए भी पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने पर रिज़ल्ट पॉजिटिव है और आपका फ्यूचर स्पाउस भी आप पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और जो रेड बटन है आप उसे ज़रूर दबाइए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले रीडिंग में। हेलो पाइल 2, जिन लोगों ने भी पाइल 2 और क्लियर क्वाइज चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। और ये कुछ ओरेकल्स कार्ड है जो मैं लास्ट में निकालूंगी। तो पहले टैरो से देख लेते हैं कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या होगी, कैसे पहचानेंगे उनकी क्वालिटी, कैसे वो आपके लाइफ में आएंगे और मिलने पर क्या फील होगा, देख लेते हैं। स्पिरिट बताइए कि पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो उनके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या होगी, उनकी फ्यूचर स्पाउस कैसे हों। द डेविल, द टावर, द चैरियट। डेविल कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेविल कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स, डेविल कार्ड को फिर से क्लेरिफाई कीजिए। द लवर्स, ओह माय गॉड। द टावर को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट।
द स्टार एंड द चैरियट को क्लियरिफाई कीजिए। द चैरियट को, एस ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक है मून, ऐसे भी रख लेती हूँ। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या होगी? तो आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही होगी कि उनमें पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कैपेसिटी होगी। मतलब अगर वो गुस्सा होते, फियर है, डाउट है, या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, तो उनमें प्यार करने का भी उतना ही क्षमता होगा। मतलब ये डेविल कार्ड है और ये लवर्स कार्ड है। ये निगेटिव कार्ड और ये पॉजिटिव कार्ड दोनों एक ही कार्ड है, दोनों वीनस का कार्ड होता है। ये पॉजिटिव है, सन है, पॉजिटिव है, और ये डेविल है, ये निगेटिव है, ब्लैक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट, बोलिए निगेटिव थॉट करने वाले, वो आपको कभी मतलब वो लोगों को बहुत हर्ट भी करते होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब निगेटिव थॉट्स वाले होंगे, लेकिन उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स वाले भी होंगे। यानी कि ये दोनों का बैलेंस उन वाले होंगे, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में बैलेंस करना वो अच्छे से जानते होंगे। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो जो है आपसे जब मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे, क्योंकि डेविल का कार्ड है और लव रीडिंग जब हम कर रहे हैं तो वो आपके लिए फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे। आपके साथ वो ऐसा कनेक्शन फील करेंगे कि जैसे आपने उन्हें ट्रैप्ड करके रखा है, आपने उन्हें अपने प्यार में, अपने मोह में बांध के रखा है, बंधा हुआ। लेकिन जब और वो ये भी फील करेंगे कि आपके जैसा कनेक्शन, आपके जैसा प्यार करने वाला उनके लाइफ में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यानी कि वो आपसे जो कनेक्शन फील करेंगे, आपकी तरफ जो पुल होंगे, मैग्नेटिक पुल आप दोनों में होगा। आप दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर जाना चाहें कभी नहीं जा सकते। दोनों मतलब गुस्सा करेंगे और फिर मान जाएंगे और फिर एक साथ हो जाएंगे। दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, फिर थोड़ी देर में झगड़ा करेंगे तो बहुत झगड़ा कर सकते हैं, और फिर दोनों प्यार करेंगे तो बहुत प्यार करेंगे। तो आप दोनों का कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्विन वाला कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन हो सकता है। मतलब आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, और प्यार होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। आप दोनों इस दुनिया में एक यूनिक पर्सन के, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्रेक का भी कार्ड है, तो वो आपका हार्ट ब्रेक भी करेंगे और वो आपके हार्ट को हील भी करेंगे। मतलब वो आपका दिल तोड़ेंगे भी और उस दिल को हील भी करेंगे, उस दिल को बोलते हैं ना जोड़ेंगे भी। तो ये ऐसा कनेक्शन होगा। मतलब आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। आप कितना भी सोचेंगे कि मुझे अब इनसे बात नहीं करनी है, मुझे इनके साथ मैरिज नहीं करना है, मुझे इनके साथ ज़िंदगी नहीं जीनी है, लेकिन फिर आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर आप दोनों का सारा गुस्सा जो है शांत होकर फिर एक लवर्स बन जाएंगे। तो आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस का भी मतलब यही क्वालिटी है कि वो गुस्सा तो करेंगे लेकिन तुरंत मान जाएंगे, तुरंत फिर वो आपके प्यार में फ्लो हो जाएंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी ये भी होगी कि अगर कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में सर्व नहीं करेगा, कुछ चीज़ें जो है आपके लाइफ में मतलब आप दोनों के
मैरिज लाइफ में या आप दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे और कुछ चीज़ों का जिसका बेस ही नहीं होगा, तो आप दोनों जो है होप नहीं तोड़ेंगे, मूव ऑन तो हो ही जाएंगे, मतलब होप नहीं तोड़ेंगे। यानी आप दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं, जो निगेटिव चीज़ें हैं वो आप दोनों मतलब मिलकर दूर करेंगे, कभी भी अपना होप नहीं तोड़ेंगे। यानी कि आप दोनों में अगर टकराव, कहने का मतलब यही, आप दोनों में अगर किसी बात को लेकर आर्गुमेंट भी होता है, गुस्सा भी होता है, या फिर झगड़ा भी अगर फ्यूचर में अगर होता है, तो भी आप दोनों एक दूसरे से होप बनाए रखेंगे। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्टार होंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रिकन्सिलेशन चाहेंगे, आप दोनों एक दूसरे में ही अपनी खुशी ढूंढेंगे। यानी कितनी भी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी क्वालिटी यही है कि कितने भी टावर मोमेंट आ जाए उनके लाइफ में, फिर भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे। कितना भी लोग उनके अगेंस्ट हो जाए इस शादी का, ये भी हो सकता है कि अगर किसी केस में अगर आपका मैरिज इनसे घर वाले अगर नहीं कराना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से आप दोनों के मैरिज में कोई बाधा आ जाती है, तो भी आपके पार्टनर ऐसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि वो होप नहीं तोड़ेंगे और वो आगे बढ़ेंगे, आपके साथ रिकंसाइल तो करेंगे ही और आप ही से मैरिज भी करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए एक स्टार हो, स्टार। और वो आपके साथ फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड तो है ही, तो आपके जैसा पार्टनर वो किसी को नहीं देखते हैं, क्योंकि स्टार तो स्टार ही है, स्टार को कौन छू सकता है। तो आप उनके लिए स्टार हो। जब आप उनसे मिलोगे तो आपको भी यही फील होगा कि वो आपको सिर पे बिठा के रखेंगे, वो आपके पास हमेशा आप दोनों में, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही है कि आप दोनों में अगर रिलीजन्स फैक्टर है या बहुत कुछ डिफरेंसेस है अगर आप दोनों में, तो भी वो आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आपके प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे और आप ही से मैरिज करेंगे, क्योंकि उनका जो प्यार है ओवरफ्लो, आपसे मिलने के बाद वो ओवरफ्लो है। मतलब वो अगर किसी से प्यार करते हैं तो वो आपकी तरफ, मतलब आपसे ही करेंगे और आपसे ही हमेशा ताउम्र, ताउम्र का मतलब है ज़िंदगी भर वो आपसे ही प्यार करेंगे। और यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस भी है, मतलब डिवाइन का विंग्स भी है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये साइन है। तो वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे। ये चैरियट का कार्ड बताता है आपकी प्यार की तरफ वो कुछ भी करने को तैयार है, और उनमें विल पावर इतना ज़्यादा है कि इस प्यार में जो सक्सेस है वो उनकी झोली में ही आने वाला है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, डिवाइन पे बहुत विश्वास करते होंगे, गॉड पे विश्वास करते होंगे, और अपने लाइफ में ये जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, या मैरिज लाइफ में, या फिर अगर करियर, जॉब या फाइनेंस के लाइफ में ये जो भी कुछ चाहते होंगे, इन्हें मिल जाएगा, क्योंकि इनका विल पावर जो इतना स्ट्रांग है ना, तो ये किसी भी फील्ड में उसी विल पावर के साथ आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, और उसमें इनको सफलता मिलती है। तो ये जब आपके प्यार में जब आएंगे तो वो आपकी तरफ ही मूवमेंट करेंगे, आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे इस मैरिज में कितनी भी दीवारें या कितना भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना आ जाए, या कितनी भी बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए आपके मैरिज में, ये आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और आपके साथ ही मैरिज करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी। और ओवरऑल एनर्जी है मून, इसको भी हम क्लेरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि मून कार्ड की मैंने स्पिरिट मून कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही है कि कुछ जो चीज़ें हैं वो आपसे, मतलब आपको हमेशा वो खुश
खुश देखना चाहते हैं, आपके साथ वो हमेशा सेलिब्रेट के मोड में रहेंगे, आपसे अपनी सारी खुशियाँ शेयर करेंगे लेकिन गम शेयर नहीं करेंगे, यानी कि दुख को आपसे शेयर नहीं करेंगे कि मैरिज में या फिर लाइफ में उनके क्या क्या और प्रॉब्लम्स है, तो वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, लेकिन सारी खुशियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ एक खुशी जीवन बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी मोमेंट, हैप्पी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं और आपके साथ पूरा जीवन रहना चाहते हैं। तो ऑरेकल से भी देख लेते हैं। इनडिसीजन, तो आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कभी भी इनडिसीजन के मोड में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट का कार्ड है। तो अगर कहीं भी डिसीजन लेने का कहीं भी डिसीजन, यहाँ देखिए 2 डिफरेंसेस है, तो कहीं भी अगर उन्हें डिसीजन लेने का अगर ऐसा टाइम आ जाए ना, तो वो कभी भी इन डिसीजन वाले मोड में नहीं रहेंगे, वो अपने इंट्यूटिव पावर को यूज़ करेंगे और आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, यानी आगे वो बढ़ेंगे। तो कभी भी इन डिसीजन वाले सिचुएशन में आपके पार्टनर तो नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उनमें जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। एडवर्सिटी, तो इनके लाइफ में या इनके मैरिज में जो भी चैलेंजेस आएंगे, एक तो ये बात तो तय है कि आपका जो मैरिज होगा वो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और इस मैरिज को करने में, मतलब इस मैरिज को होने में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपका जो पार्टनर है सारे परेशानियों को दूर करते हुए आपके साथ आगे बढ़ेगा। मतलब वो कितना भी परेशानी आ जाए लेकिन आपसे वो मैरिज ज़रूर करेगा। और पेशेंस, पेशेंस का कार्ड यही बताता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आपके जो पार्टनर है उनमें डिसीजन लेने का जो पावर है बहुत स्ट्रांग है, और पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है। पेशेंस उन्हें जानते हैं कि जीवन में अगर सफलता चाहिए ना, किसी भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए, तो जो पेशेंस रखता है ना, उसी के झोली में सफलता जाती है, उसी के झोली में सक्सेस जाता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे और डिसीजन मेकिंग पावर तो बहुत स्ट्रांग होगा, और पेशेंस रखना तो इनके मतलब क्वालिटी में शामिल है। प्लानिंग के साथ, पेशेंस के साथ वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे अपने लाइफ में, आपके साथ मैरिज में। मैरिज के लिए अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो भी वो उसे दूर करेंगे और आपसे शादी करेंगे। और एंजल की तरफ से मैंने कुछ गाइडेंस निकाले हैं। तो यू आर रेडी, आप तो रेडी हैं इस मैरिज के लिए, तो आप रेडी हैं तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप अपने किसी को भी कर सकते हैं। मतलब अगर लव लाइफ को लेकर अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो लव लाइफ को लेकर या फिर अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर अगर आप इनसे मिल चुकी हैं, अभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन है या ये तो उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स से आप बोल सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड ऐसा निकला कि यू आर रेडी, आप रेडी हैं। तो आई होप पाइल 2 आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। गाइज़, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प मी एंड मिलते हैं अगले रीडिंग में। तो थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 और ये एमेथिस्ट चूज़ किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये कुछ ओरेकल्स कार्ड हैं जो रीडिंग के बाद हम देखेंगे। तो टैरो से देख लेते हैं कि आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस की क्या क्वालिटी होगी। आप कैसे जानेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, उनकी क्या क्वालिटी होगी। द वर्ल्ड,
सिक्स ऑफ सोर्स, 4 ऑफ वैंड्स। द वर्ल्ड को क्लियरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए स्पिरिट। 6 ऑफ सोर्स को, 4 ऑफ कप्स, फिर से 6 ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कीजिए स्पिरिट, फिर से क्लियरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स को फिर से क्लियरिफाई कीजिए स्पिरिट, 4 ऑफ वैंड्स को, 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक द डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। टेम्परेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी क्या होगी? आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं कि आप उन्हें इंटरनेट यानी सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे मिलेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आप उनसे मिलेंगे और आपका कम्युनिकेशन होगा, या फिर आप विदेश में भी मिल सकते हैं। और आप दोनों के लाइफ में एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है और दूसरा साइकिल जो है शुरू हुआ है। तो आप जब उनसे मिलेंगे, मतलब अपने फ्यूचर स्पाउस से तब आप मिलेंगे जब आपके जीवन का एक साइकिल जो है कंप्लीट हुआ रहेगा, और जब इनके साथ मिलेंगे तो आपका एक नया चैप्टर ज़िंदगी का शुरू हुआ रहेगा। और जब आप इनके साथ मिलेंगे तो आप पैशनेटली इनके साथ अट्रैक्ट होंगे। आप दोनों अपने करियर, अपने लाइफ में बहुत ही इंडिविजुअल रूप से बहुत ज़्यादा पैशनेटली सक्सेस, मतलब किसी भी फील्ड में सक्सेस जो है आप दोनों के साथ होगा। आप दोनों ही करियर में आप हो सकते हैं कि आप CEO या किसी कंपनी के, या फिर बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं। यानी इंडिपेंडेंट रूप से भी आप दोनों अपने गोल ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड होंगे। तो जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेटली अट्रैक्ट होंगे, और आप दोनों का जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत स्किल, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि आप दोनों जब मिलेंगे तो आप दोनों को ही नहीं पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि हम दोनों जन्मों से एक दूसरे से मिले हुए हैं, जन्मों से हम दोनों का रिश्ता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आप दोनों को यही फील होगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन गाइडेड या फिर भगवान ने ही बनाकर भेजा है। 6 ऑफ सोर्स एंड इसको क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ कप्स ने। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी यही होगी कि वो हमेशा, मतलब जो चीज़ें उन्हें सर्व नहीं करती है ना, तो वो अपने जीवन में शांति की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। मतलब जो चीज़ें उन्हें उनके जीवन में उनके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है तो वो आगे मूवमेंट कर लेते हैं, आगे मूव ऑन हो जाते हैं। और वो किस लिए? पीस के लिए, शांति के लिए, हार्मनी के लिए। तो आपके पार्टनर में ये क्वालिटी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस में ये क्वालिटी होगी कि वो जो है आपसे जब मिलेंगे तो आपको भी वही शांति, वही पीस, वही ये जो उनकी क्वालिटी है, आप उन्हीं के क्वालिटी से अट्रैक्ट होंगे कि जीवन में हर चीज़ को, हर परेशानी को, हर सिचुएशन को जो आपको सर्व नहीं करता है तो आप उसे होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है उसके लिए हमेशा सोचते नहीं बैठना है, उसके लिए हो गया। मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आई और आपके किसी कारण से मिस हो गई तो उसके ऊपर सोचते नहीं बैठना है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, होता तो ये होता, ऐसा होता, वैसा होगा। नहीं,
अभी लाइफ बाकी है, और उसके बारे में सोचते रहने से एक बहुमूल्य समय जो है, एक कीमती समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास पैशन है, किसी काम को करने के लिए जोश है, क्रिएटिविटी है, तो आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप उनसे ये चीज़ें सीखेंगे, उनकी ये क्वालिटी देख के आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि ये इनके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई और ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस भी किए, लेकिन ये आगे बढ़ते हैं, ये शांति की तरफ आगे बढ़ते, पीस की तरफ आगे बढ़ते, हार्मनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये किसी भी चीज़ को होल्ड करके अपने लाइफ में नहीं रखते हैं। और आपकी लाइफ, आप जब इनसे मिलेंगी तो वो आपको भी यही ग्राउंडेड फील कराएंगे, आपको भी वो सब कुछ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट मानेंगे। जब आपसे मिलेंगे तो वो आपसे मैरिज ही करेंगे, एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, आपको वो अपनी वाइफ और हस्बैंड के लिए प्रपोज करेंगे, और आपको जो भी इस मटेरियल लाइफ का जो नीड है वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपके सक्सेस के लिए वो हमेशा प्रोवाइडर हो या फिर हेल्पफुल हो, जो भी सपोर्ट आपको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सब आपको देंगे। तो आपके लाइफ पार्टनर की क्वालिटी यही है। आपके लाइफ पार्टनर जो होंगे यानी कि फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, वो आप उनसे जब मिलिएगा तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कीजिएगा, लगेगा कि ये जो हमारा कनेक्शन है ये सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, क्योंकि ये 11-11 कार्ड भी है। और पैशन तो भरा ही रहेगा, मतलब वो आपकी तरफ पैशनेटली अट्रैक्ट हुए रहेंगे, आपको वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, आप जहाँ जाओगे वो आपकी तरफ घूमते रहेंगे, आपको वो 1 मिनट के लिए भी कहीं भी छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप उनसे दूर भी जाना चाहोगे ना तो वो जाने नहीं देंगे, और वो आप उनसे जब मिलेंगे तो उन्हें जैसा लगेगा कि उन्होंने कोई मैदान जीत लिया हो, मतलब उन्होंने कोई जंग जीत लिया हो। कहने का मतलब है उन्होंने कोई जंग जीत लिया, यानी आपको जब वो मैरिज करके घर ले जाते हैं, यानी दूल्हा बन के या दुल्हन बन जाती हैं आपकी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस यही सोचेंगे कि मैंने तो एक बहुत बड़ा काम कर लिया कि ये मेरे जीवन में आ गए, और वो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आपको पाकर वो बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, गॉड का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप उनके लाइफ में आए हो। आप भी यही फील करें कि ऐसा पार्टनर जो इतना सपोर्टिव है, इतना मोटिवेटर है, तो आपको लगेगा कि इस पार्टनर को पाकर आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आप अपने यूनिवर्स को, अपने हायर सेल्फ को, अपने एंजल्स को, अपने गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद दोगे। तो आपका पार्टनर जो होगा वो थोड़ा पब्लिक फेस भी हो सकता है, यानी कि पब्लिक में रहने वाला स्टार हो सकते हैं, और यूट्यूबर भी हो सकते हैं, यानी कि जो पब्लिक फेस हो, जिसका पब्लिक में नाम हो, जिसका पब्लिक में कोई इमेज हो, तो वो भी हो सकते हैं। और थोड़ा आपके पार्टनर में थोड़ा ईगो लिटिल बिट हो सकता है। आपके पार्टनर जो है, आप जब उनसे मिलेंगी तो एक बैलेंस फील करेंगी, मतलब आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि लाइफ में जो बैलेंस चाहिए था, ये पार्टनर के आने से वो बैलेंस आ गया है। आपके पार्टनर को भी यही फील होगा कि जब वो आपसे मिलेंगे वो एक बैलेंस फील करेंगे, वो ये कनेक्शन को फिटेड मानेंगे, उसने लगेगा कि किस्मत ने ही ये कनेक्शन जो है मेरे लाइफ में दिया है। मतलब आपके साथ मिलकर वो ये फील करेंगे कि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो फेटेड है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो गॉड ने ही बना कर भेजा है, और आप दोनों के इस रिश्ते पे गॉड यानी एंजल्स का सपोर्ट है। तो आप जब उनसे मिलेंगे तो उनको भी और आपको भी इतना अट्रैक्शन फील होगा
वो आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड फील करेंगे, पैशनेटली वो अट्रैक्टेड फील करेंगे, एक ट्रैप फीलिंग उनका रहेगा। और आपका भी हो सकता है, जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इनके इमोशन, इनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप्ड फील करेंगे, बंधा हुआ फील करेंगे। मतलब जब आप इनसे मिलेंगे तो दिन रात रात दिन इन्हीं के थॉट्स आएंगे, इन्हीं की फीलिंग आएंगे, इन्हीं के, ऐसा लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपके ऊपर कोई जादू कर दिया है। और आपके फ्यूचर स्पाउस को भी यही लगेगा कि ये जो लड़की है या लड़का है, इसने तो मुझे पूरी तरह से बांध दिया है, मतलब जादू कर दिया है। मतलब दिन रात रात दिन आपके ही थॉट उनको आएंगे, सोते उठते वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में फ़ील करेंगे, आपसे वो दूर रह ही नहीं सकते हैं। वो इतना अट्रैक्ट फील करेंगे और इतना ट्रैप्ड फील भी करेंगे। ट्रैप होने के मतलब ऐसा फीलिंग होने के वजह से कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आएगा कि कब हम मिलेंगे और कब हम एक होंगे और कब हमारा मैरिज होगा। तो ये जो रिश्ता है ये बैलेंस रिश्ता है, ये नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। ये एक बैलेंस, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड भी बताता है कि इस रिश्ते में जो बैलेंस है वो गॉड गिफ्टेड ही है। और जब आप इनसे मिलिएगा तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कीजिएगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस बनकर ही आएंगे। मतलब वो ज़्यादा चिड़चिड़ करेंगे तो आप शांत रहिएगा, आप जब करेंगे तो वो शांत रहेंगे। तो एक बैलेंस बना हुआ ये रिश्ता होगा, ये बैलेंस बना हुआ आपका मैरिज लाइफ होगा। तो कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं। फ्रीडम, तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ये फ़ील होगा कि जितना फ्रीडम आपको इस रिश्ते में मिला है, मतलब पॉजिटिव नेचर आपके फ्यूचर स्पाउस का नहीं होगा कि वो आपके लिए अट्रैक्टेड फील तो करते हैं लेकिन पॉजिटिव नहीं होंगे। उन्हें पता है कि हर एक इंसान को फ्रीडम सबसे पहले ज़रूरी होती है, तो वो आपको फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे। आप जो चाहते हो लाइफ में करने के लिए, जो चाहते हो जिस फील्ड में जाने के लिए, वो आपको देंगे। मतलब आप अपने लाइफ में डिसीज़न लेने के लिए फ्री हो। फेलुअर, अगर लाइफ में कोई डिसीजन फेल भी होता है, उसमें आप फेलुअर भी हो जाते हो, तो ये मोटिवेटर के जैसा होंगे। मतलब आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो मोटिवेटर होंगे, वो समझेंगे कि लाइफ में जो फेलुअर टाइम भी जब आता है ना, तो कुछ हमारी गलती होती है जिसकी वजह से होता है, तो वो मिस्टेक को अंडरस्टैंड करेंगे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे। क्योंकि मतलब लाइफ में अगर फेलुअर टाइम भी जब आता है तो लोग उससे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, कुछ नहीं तो सीखना तो है ही ना। एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि हम इससे भी अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आपके जब लाइफ पार्टनर आपसे मिलेंगे तो उन्हें ये कभी भी फील नहीं होगा कि उनका लाइफ जो है फेल हो गया है। आपसे मिलकर वो बैलेंस फील करेंगे, आपसे मिलकर वो ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी तो है एकदम बोले तो जवा हो गई। मतलब ज़िंदगी जो है एकदम ताज़ा हो गई। ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस आपसे ही उन्हें मिलेगा। अगर उनके लाइफ में अगर किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है ना, तो आप उनके जीवन में सक्सेस बन के आओगे और आप बताओगे कि जीवन में कुछ भी घटता है वो लर्निंग के लिए ही घटता है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ होता है स्क्सेस और फेलियर। तो डिसीजन, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या फ्यूचर स्पाउस या फिर आपका जो है, जब आप इनसे मिलेंगी जो डिसीजन है, डिसीजन लेने की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होगी। मतलब कि वो अगर वो जान गए कि मुझे आपके साथ रहना है तो वो आपके साथ ही हमेशा रहेंगे। तो जो डिसीजन लेना है या आपको लेना है तो वो सही डिसीजन, आप भी इनके लिए सही डिसीजन लेंगी और वो भी आपके लिए सही डिसीजन लेंगे।
और ये एंजल की तरफ से मैंने आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए कुछ आपके लिए गाइडेंस निकाला है कि तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आप किसी भी तरीके का निगेटिव थॉट में हैं या फिर निगेटिव माइंडसेट में अभी हैं, तो आपको एंजल यही कहना चाहती हैं कि जो अपना सोचने का तरीका है आप उसका डायरेक्शन बदलिए, आप पॉजिटिव सोचिए, तो पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो निगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और कम्युनिकेट क्लियरली, तो जब भी आपके पार्टनर, जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे तो आप उनसे क्लियरिटी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, और वो भी एक गुड कम्युनिकेटर होंगे। वो भी आपके साथ क्लियरिटी चाहेंगे और वो भी आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस का भी आया है, तो हो सकता है कि आपका जो रिलेशन होगा वो लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो सकता है। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे प्लीज़ अपना लव और सपोर्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उतने सब्सक्राइबर्स नहीं मैं गेन कर पाई हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपना लव और सपोर्ट ज़रूर दीजिए कि मैं इसी तरीके का रीडिंग जो है आपके लिए हमेशा करूँ और आपको कुछ गाइडेंस दे सकूँ। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में। थैंक यू।